students. Now I'm going to tell you the difference between verbal and non-verbal communication. दो कॉलम देख रहे हैं आप, एक में नॉन वर्बल, दूसरे में वर्बल. जो मीनिंग होती है नॉन वर्बल की वो क्या होती है? तो द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर विद द यूज ऑफ बॉडी सिम्बल्स एंड साइंस इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ऐसा संचार जो सेंडर और रिसीवर के बीच में बॉडी सिम्बल्स एंड प्रतीक और जो साइन होते हैं, जो इशारे होते हैं, इनका चिन्हों का, इन सब का यूज करते हुए होता है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है. और वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या होता है? द कम्युनिकेशन विच द सेंडर यूजेज वर्ड्स, यानी ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें जो सेंडर होता है वो शब्दों का यूज करता है ट्रांसमिशन के लिए. तो ऐसा जो संचार होता है और जो रिसीवर तक पहुंचता है वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है, इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन. दूसरा जो होता है जो टाइप होता है, तो टाइप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है? तो क्रोनेमिक्स, वोकेलिक्स, हैप्टिक्स, काइनेसिक्स, प्रोक्सेमिक्स, आर्टिफैक्ट्स, यानी स्थायी, स्वरित, शिल्पकृति. जैसा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को मैंने बताया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वो जो संकेत या इशारे आप जैसे जैसे जिन जिन तरीक़ों से कर सकते हैं, तो ये इनके प्रकार होते हैं. और नेक्स्ट जो है वर्बल कम्युनिकेशन में, तो वर्बल कम्युनिकेशन के जो टाइप होते हैं, तो इसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों हमने बताया था. ये दोनों जो वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल होगा. और ओरल एंड रिटेन, ये भी यानी मौखिक और लिखित जो आप संचार करते हैं वो भी वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक रूप होता है, प्रकार होता है. इसके बाद है टाइम कंज्यूमिंग. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें समय लगता है. और वर्बल कम्युनिकेशन में जो है आपका समय नहीं लगता है. और चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रॉन्ग मैसेज, यानी गलत सूचना जा सकती है किस कम्युनिकेशन के द्वारा, तो आप देख रहे हैं हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप अधिकतर पाते हैं कि जो ट्रांसमिशन जो होता है वो रॉन्ग मैसेज भी चला जाता है. वैसे कम ही होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश समय ऐसा हो जाता है. और वर्बल कम्युनिकेशन में रेयरली हैपेंस, यानी इसमें जो है रेयरली मतलब दुर्लभ से, यानी बहुत कम चांस है, मतलब हो सकता है मे बी, लेकिन हमेशा नहीं होता है, रेयरली ही होता है, कभी कभी. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी जो लिखित जो ज़रूरतें हैं, तो यानी आप जानते ही हैं कि इसमें इशारे वगैरह यूज होते हैं, तो संकेत का यूज किया जाता है, तो इसमें लिखित की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो नो. और यस वर्बल कम्युनिकेशन में. इन केस आप रिटन कम्युनिकेशन, यदि रिटन कम्युनिकेशन जब आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो एविडेंस है उसकी आवश्यकता पड़ती है. इसके बाद एडवांटेज कह रहा है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये, इसका भी एडवांटेज हमको मिलता है कहाँ पे? हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, स्टेटस, लाइफ स्टाइल एंड फीलिंग्स ऑफ द सेंडर. सेंडर की जो हम अंडरस्टैंडिंग है, यानी कितनी उसकी समझ है, उसकी भावनाएं हैं, उसकी स्टेटस क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, और जो अनुभव है उनको अगर जानना है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काफ़ी मायने रखता है. इसके बाद जो है वर्बल कम्युनिकेशन, तो वर्बल कम्युनिकेशन में द मैसेज कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड एंड इमीडिएट फीडबैक इज पॉसिबल. तो इसमें क्या होता है, जो आपका मैसेज होता है वो आप अगर संचार करते हैं तो तुरंत पहुंचता है सामने वाले के पास, और फीडबैक भी संभव होता है कि तुरंत आपके पास चला आता है वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा. उसके बाद जो है प्रेजेंस क्या होता है? प्रेजेंस यानी किसकी उपस्थिति इसमें आवश्यक है? तो द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ बोथ पार्टीज टू कम्युनिकेशन, यानी इसमें व्यक्तिगत रूप से दो लोग अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उनकी उपस्थिति बहुत ही आवश्यक है. उनकी उपस्थिति के बिना ये कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता है. वर्बल कम्युनिकेशन में, तो वर्बल कम्युनिकेशन में करा है द मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू लेटर्स, फोन कॉल्स, ETC, यानी इसमें जो संदेश है वर्बल कम्युनिकेशन में पत्रों के द्वारा, फ़ोन कॉल्स के द्वारा, कॉलिंग करके किया जाता है. तो इसमें द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द पार्टीज डज नॉट मेक
एनी चेंज। तो इसमें पर्सनल प्रेजेंस जो है दो लोगों की या जो जिनसे हमको वर्बल कम्युनिकेशन करना है वो बहुत मायने नहीं रखता है। अगर वो हैं तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो आप नॉन वर्बल और वर्बल के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझ गए होंगे। तो मैंने इस रूप को भी बता दिया, नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन को। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ध्यान से देखते रहें, सुनते रहें। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि नोट्स कैसे वो बनाएं, तो आप को पूरी चीज़ें समझा दी जा रही हैं। यदि आप अपने आप से बना सकते हैं तो नोट्स बना लें, नहीं बना पा रहे हैं तो मैं PDF जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में मैं डाल दूँगा, तो उसको आप नोट्स भी बना लेंगे। और अगर ऑफलाइन क्लासेस अगर चलने लग जाती हैं तो 17 अक्टूबर से मैं वहाँ पे भी आपको बता दूँगा। तब तक के लिए चिल्ड्रन स्टूडेंट गुड बाय।